हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल विजडम क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आज आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट, और बेसिक कंसेप्ट में क्या देखेंगे, आयनिक कंपाउंड के बारे में। किस कंपाउंड के बारे में? आयनिक कंपाउंड के बारे में। आयनिक कंपाउंड मतलब यह होता है कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, मतलब धनायन और ऋणायन होता है। मतलब जो कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, निकालना सीखेंगे। क्योंकि बहुत बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आप तो डायरेक्ट किसी भी रिएक्शन में इक्वेशन लिख देते हो, लेकिन हमको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो उन लोगों के लिए जिनको वो प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, है ना, उसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, है ना। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम वगैरह कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी, है ना। बातें क्या याद करनी पड़ेगी? तो कम से कम 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से लेके जिंक तक का एटॉमिक नंबर, है ना, उसका वैलेंसी, है ना, और उसके बाद उसका एटॉमिक वेट, सिंबल, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं सबका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ आयंस के बारे में कि आयंस का सिंबल क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी, उसका वैलेंसी क्या होता है। इन सारी बातों को समझने के बाद हम लोग उस सब बातों को समझते हुए उसके बाद हम लोग लिखेंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला एंड नेम। तो आइए पहले बात करते हैं 20 तक का हम लोग एटॉमिक नंबर वगैरह, है ना, कैसे कैसे क्या। पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल H। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1, वेट 1, वैलेंसी भी 1। फिर बात करते हैं हम लोग हीलियम की। किसकी बात करते हैं? हीलियम। नाम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना। सिंबल में मतलब सिंबल एक्यूरेट होना चाहिए, नाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। हीलियम के बाद आते हैं लिथियम पे, है ना। लिथियम का सिंबल Li 371। फिर आते हैं हम लोग बेरिलियम पे। बेरिलियम, ठीक है, Be 4 9, इसका होता है 2। फिर आते हैं हम लोग ब्रॉन पे। किस पे आते हैं? ब्रॉन। ब्रॉन का संकेत B 5 10 3, है ना। ब्रॉन के बाद आप आ जाओ फिर कार्बन पे। किस पे आ जाओ? कार्बन पे, है ना। 6, सॉरी, कार्बन का 6, सॉरी, C 6 12 4। कार्बन के बाद आप आ जाओ नाइट्रोजन पे। किस पे आ जाओ? नाइट्रोजन पे, है ना। नाइट्रोजन का N 7 14 3, है ना। नाइट्रोजन के बाद आप आ जाओ ऑक्सीजन पे। किस पे आ जाओ? ऑक्सीजन पे, है ना। तो ऑक्सीजन का होता है O 8 16 2, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, फ्लोरीन की। किसकी बात करते हैं? फ्लोरीन की, है ना। फ्लोरीन का संकेत F 9 19, ये हो गया 1। फ्लोरीन के बाद बात हम लोग करेंगे नियॉन की। किसकी बात करेंगे? नियॉन की, है ना। नियॉन का सिंबल होता है Na, है ना, 10 20 0, ठीक है। इतना तो आप लिख लीजिए। अब इसको याद कैसे करना है ना। तो देखिए, सिंबल याद करने का पहले तरीका समझते हैं। देखिए सिंबल में क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, फर्स्ट लेटर होता है। जो इंग्लिश नाम लिखते हैं ना किसी भी एलिमेंट का, उसका फर्स्ट नेम जो होता है वही उसका सिंबल का काम करता है। कहीं कहीं पे फर्स्ट लेटर और उसके बाद वाला भी लेटर प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं लैटिन नाम का प्रयोग करते हैं, लैटिन नेम, है ना। लैटिन नेम, जैसे कि लैटिन नेम में क्या होता है ना, लैटिन नेम, जैसे सोडियम हम लिखते हैं ना, सोडियम, तो सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। तो वहां से सिंबल क्या आता है? Na आता है ना। जैसे कि आप लोग लिखते हो पोटासियम, पोटासियम लिखते हो ना, तो पोटासियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है कैलियम। क्या होता है? कैलियम। तो वहां से क्या लेते हैं? के लेते हैं। इस प्रकार से 3 तरह से हम सिंबल लिखते हैं। सिंबल में पहला क्या होता है आपका, या तो फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ ए एलिमेंट, है ना, या फर्स्ट लेटर के बाद जो बाद वाला, जैसे हीलियम में He है ना, He ले लिए, लिथियम में Li है ना, तो Li ले लिया, बेरिलियम में B है ना, तो B और E दोनों लेंगे, है ना। किसी किसी का देखो ब्रॉन का फर्स्ट, तो फर्स्ट, है ना। इस प्रकार से ले सकते हैं। और किसी किसी एलिमेंट का हम लोग लैटिन नेम लेते हैं, जैसे सोडियम का नेट्रियम, पोटासियम का कैलियम, तो के, ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं। तो ये तो सिंबल आपको ध्यान हो जाएगा आसानी से। जो इंग्लिश नेम होता है, अंग्रेजी नाम, उसका फर्स्ट लेटर। उसके बाद बात आती है कि सर एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। तो एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका क्या है कि आप अपने हाथ को निकालें, है ना, हाथ को निकाल के इस पे काउंट करें पहले 5 तक, है ना। जैसे मन में बोलते रहेंगे हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3 बेरिलियम 4 बोरॉन 5। इस प्रकार से आप कंटिन्यू इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि उसका एटॉमिक नंबर आपके दिमाग में सेट होगा। इसको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास,
ठीक है। कितना भी ट्रिक से कुछ करोगे भूल जाओगे, इसको दिमाग में पहले सेट कीजिए, है ना। सबसे बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री का, इतना बात आप लोग याद कर लिए तो जीवन भर आपको कुछ याद ही नहीं करना पड़ेगा, उसको केवल समझिए, बातों को समझिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। एटॉमिक नंबर इस प्रकार से 5 तक याद होगा, फिर 5 के बाद फिर 10 जब चलेंगे तो फिर बात करेंगे वो कार्बन से, तो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। फिर 10 तक इस प्रकार से करेंगे, 5 6 से 10 6 से 10 करते चलेंगे। अगर 6 से 10 फिर याद हो गया, फिर 1 to 10 करेंगे, एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे मन में ही, है ना। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। इस प्रकार से फिर 10 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं वेट कैसे याद करें सर, तो वेट याद करने का तरीका क्या है, इसको जस्ट डबल कर दीजिए, क्या कीजिए डबल। 20 तक यानी 1 से 20 तक अप्रॉक्स देखा गया है ना कि जो एटॉमिक वेट होता है ना जस्ट एटॉमिक नंबर के डबल होता है, जैसे 7 तो 14, 6 12, 5 10, 4 के 8 9 हो गया, एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली क्या देखिएगा डबल देखिएगा, है ना। डबल जनरली क्या होता है, डबल ही होता है। तो 20 तक तो ठीक है, अब 20 तक ही आपका वेट जरूरत भी पड़ता है, उससे आगे रेयर केस है ना, बहुत कम ऐसा केस है जहां 20 से ज्यादा 20 से अधिक एलिमेंट का वेट हमको जरूरत पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनता है वो 20 तक ही बनता है। इस प्रकार से एटॉमिक सिंबल याद हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक वेट होगा। अब बात करते हैं सर वैलेंसी कैसे याद करें, तो वैलेंसी के लिए आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें बताया गया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है लिथियम, है ना, लिथियम के पास 3 है इलेक्ट्रॉन, तो 2,1 जो लास्ट में बचता है ना वही क्या होता है, उसका वैलेंसी होता है। इसके हमको इसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर जानते हैं तो ठीक समझिएगा, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए, है ना। अगर जानते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट एलिमेंट सॉरी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक, जैसे 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, 2 4 है ना, 4 तक है, तो यही क्या होगा, इसका वैलेंसी होगा। ये क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास, है ना, जैसे नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 7 होता है, 2,5, फिर 2, ऑक्सीजन के 6, फिर 2,7, है ना। यहाँ पे अगर ऐसा केस है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें दिमाग ये लगाना है कि इसमें कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, है ना। तो बोले से इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसमें 2 और इसमें 1, तो इसका वैलेंसी कितना होगा, 3 2 1 होगा। या आप 8 में से घटा के भी निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है ना। और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फुलफिल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, फुलफिल ऑर्बिट। इसका वैलेंसी क्या होता है, आपका 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। यानी वैलेंसी जो होता है जनरली, ये जनरली कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे वैलेंसी 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, वो अलग बात है ना, वो तो आप जानते ही हो। अगर आप 11th में 12th में पढ़ेगा तो वो भी समझ लीजिएगा, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है, अगर 9th 10th में पढ़ते हो तो सिंपल याद ये रखना है कि 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0 होता है। मतलब 4 से अधिक वैलेंसी अभी नहीं समझना है, वो समझेंगे हम लोग 11th 12th में, ठीक है। अगर 11th 12th में आप पढ़ते हो तो आप तो जान रहे हो कैसे निकलता है सो, लेकिन 9th 10th वाले बच्चे बस ये ध्यान रखेंगे, 9th में ये पढ़ना है, 9th में ये पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से वैलेंसी भी याद आप कर सकते हो, याद क्या करना समझ सकते हो, ठीक है। निकालने का तरीका ही मैंने बता दिया। अब यहां तक पहले आप लोग क्या करो, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब हम लोग 10 के बाद देखते हैं। 10 के बाद होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम, है ना। सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट होता है 23 1, ठीक है ना। सोडियम के बाद आइए बात करते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg 12 24 2, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम, है ना, Al 13 27 3। एल्यूमिनियम की बात करते हैं सिलिकॉन की, है ना, Si 14 28 4। सिलिकॉन के बाद बात करते हैं फॉस्फोरस, इसकी बात करते हैं फॉस्फोरस, फोरस, है ना, P 15 31 3, है ना। फॉस्फोरस के बाद बात करते हैं सल्फर की, S 16 32 2। सल्फर के बाद बात करते हैं क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन Cl, इसका होता है 17, एटॉमिक वेट होता है 35.5, एक वेट आपको याद रखना है 35.51, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग आर्गन की, इसकी बात करते हैं आर्गन Ar 18 40 2, सॉरी 0। आर्गन के बाद बात करते हैं हम लोग पोटासियम की, पोटासियम एक ऐसा होगा K 19 39, है ना, 39 होता है इसका एक, है ना। पोटासियम के बाद बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम Ca, है ना, 20 40 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, इसको उसी प्रकार याद करना। 10 तक आपको याद हो चुका है, अब 11 से हम लोग फिर गिनेंगे, है ना। फिर कैसे गिनेंगे मेरे साथ बोलिएगा आप लोग,
सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। फिर 15 तक इसको बार रिपीट करेंगे। फिर सल्फर से चलेंगे, सल्फर 16 से, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19, कैल्शियम 20। फिर 20 तक हम रिपीट करेंगे और फिर 11 से 20 तक रिपीट करेंगे। 2 4 10 बार बोलिएगा ना मन में अपने अपने, तो अपने आप याद हो जाएगा एकदम 100%। फिर कहीं भूलिएगा भी नहीं, ये गारंटी है मेरा, है ना। फिर आपको क्या कीजिए 1 से 20 तक, है ना, 1 से 20 तक 2 4 बार फिर मेमोराइज कीजिए मन में। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, 8, इस प्रकार से मेमोराइज कीजिए। कहाँ तक? 20 तक। एकदम दिमाग में फिर सेट हो जाएगा सारी बात, है ना। फिर उसी प्रकार अगर बेट की बात करें डबल, मैंने जस्ट बताया ना कि 20 तक क्या होता है, डबल होता है। 1-2 एक्सेप्शन केस भी है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोला हूँ वो सही है, 1-2 एक्सेप्शन केस भी, लेकिन जनरली क्या होता है, डबल ही होता है। डबल से 1-2 ज्यादा होता है, डबल से यहाँ कम भी, जैसे डबल से 1 ज्यादा है, यहाँ डबल से 4 ज्यादा, तो वो ऐसे ही याद रखना है कि डबल से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर इधर एटॉमिक वैलेंसी कैसे याद रखा जाए, तो वैलेंसी का सेम वही नियम रहेगा। ये सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 1 लास्ट में, है ना, यही क्या होगा इसके वैलेंसी हो, है ना। अगर बात करते हैं हम लोग एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के पास होता है 13 ना, है ना, तो 2 8 3 लास्ट में 3, है ना, दैट इज वैलेंसी, है ना। अगर बात करते हैं हम लोग क्लोरीन की, 17 होता है, तो 2 8 7। अब बोले सर वैलेंसी 7, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वैलेंसी आपको कितना याद रखना, 1 7 भी इसका होता है, लेकिन अभी नहीं समझना। फिर मैंने बोला था क्या 11th में 12th में उसको समझना। अभी आपको क्या याद रखना, 1 होता है, क्योंकि 8 में से 7 घटाएं कितना बचेगा, 1 बचेगा। या 7 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हुआ, तो 1 जोड़ेंगे, है ना। क्योंकि होता है क्या ना, ये सब नॉन मेटल है ना। मेटल एंड मेटल जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ये नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इसलिए डोनेट करेगा। और मेटल क्या करता है, सॉरी नॉन मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मेटल क्या करता है, डोनेट करता है। मेटल जितना होता है सबके लास्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है या 3 होता है। जितना भी धातु होती है ना, धातु के लास्ट में कितना होता है, लास्ट ऑर्बिट में या तो 1 2 3, और ये तीनों क्या करेगा, डोनेट करेगा, है ना। आज जितना नॉनमेटल होता है ना, नॉनमेटल क्लास में 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 भी होता है ना। ये सब क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसको छोड़ के 8 को छोड़ के सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ना। जिसके लास्ट में समझिए 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, समझिए वो क्या है, नॉनमेटल है। 8 वाला भी नॉनमेटल ही होता है, ठीक है ना। लेकिन 4 5 6 7 वाला क्या है, नॉनमेटल है, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं बल्कि लेगा। इसी कारण 7 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और लेके 8 पूरा करता है, और 1 2 3 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो फिर से आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब 20 से आई की बात करते हैं। 20 से जो आगे होता है ना, उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान कितना रखना है, सिर्फ वैलेंसी याद रखना है। वो भी सबका नहीं याद रखना, कुछ ही एलिमेंट का आपको वैलेंसी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो कौन कौन है थोड़ा देखते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं हम लोग एस्केंडियम की। किसकी बात करते हैं, एस्केंडियम, है ना। एस्केंडियम का 21 होता है ना। वेनेडियम, एस्केंडियम वेनेडियम भी होता है 22, एस्केंडियम वेनेडियम। क्रोमियम, है ना, Cr, है ना। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, एस्केंडियम, सॉरी टाइटेनियम थोड़ी है ना, सॉरी एस्केंडियम टाइटेनियम, पहले हमको इधर लिख दीजिए, टाइटेनियम वेनेडियम, है ना। वेनेडियम के बाद क्या होगा, क्रोमियम, फिर बात करते हैं मैग्नीज, आयरन, है ना, कोबाल्ट, निकेल, है ना, कॉपर, ठीक है, और फिर जिंक। यहाँ पे सब सही करेंगे, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। सी स्मॉल ओ ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कोबाल्ट का सिंबल लिखने में, सी छोटा सा ओ देंगे, है ना, कोबाल्ट। तो सी बड़ा सा ओ दिया तो ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो की गलत है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। और छोटा ओ देंगे ना तब क्या होगा, कोबाल्ट होगा, इसलिए कोबाल्ट का सिंबल लिखे तो ध्यान रखिए उस बात पे। फिर निकेल, है ना, कॉपर, ये जिंक, जेड। 30 2 2 2 2 हो गया। अब देख इसका वेट मैं नहीं लिखूंगा, वेट लिखूंगा कुछ ही का, है ना। इसका 65 होता है, 63.5, है ना, और इसका 56। बस यही 3 का जरूरत ही पड़ता है 20-30 तक में। वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी भी इसी 3 का जरूरत है। इसका वैलेंस होता है 2 और 3 दोनों होता है, इसका 1 और 2 होता है, इसका केवल 2 होता है ना। बस इतना का आपको वेट जरूरत पड़ता है।
20 के बाद, 20 तक तो सबका यूज पड़ेगा, लेकिन 20 के बाद 99% क्वेश्चन में यही सब होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है और जिंक होता है ना। वैलेंसी मैंने सबका बता दिए, और सबका होता है तो और सबके पास तो आप लिख ही सकते हो, टेबल होगा आपके पास उससे लिख सकते हो, लेकिन जो होता है आपको इतना ही का पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। उसको तो आप लोग को याद कर लेना है ना। उसको याद करने के बाद क्या करना है, हम लोग को किसके बारे में डिस्कस करना है, आयंस के बारे में, है ना। कुछ महत्वपूर्ण आयन होते हैं, है ना, उस आयन को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या क्या वो आयन से उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग बात करते हैं अमोनियम का, अमोनियम, है ना। अमोनिया का सिंबल क्या होता है, NH4+, वैलेंसी कितना होता है 1। देखिए आयंस में क्या होता है, जितना उस पर चार्ज है ना, वही क्या होती है उसकी वैलेंसी होती है। अगर 1 प्लस है तो 1 होगा, अगर 2 प्लस है 2 होगा, 3 प्लस है 3 होगा, 2 माइनस है 2 होगा, 1 माइनस है 1 वैलेंसी होगा, 3 माइनस है तो 3 होगा, ठीक है ना, इतना ही होता है। फिर अमोनियम तो NH4+, सिंबल याद रखना है, NH4 होता है ना, अब +1 होता है तो वैलेंसी कितना 1। फिर बात करते हैं फोडियम, इसकी बात करते हैं फोडियम, फोडियम का होता है PH4+, बैलेंस कितना 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट, किसकी बात करते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3 वैलेंसी 2, है ना। फिर क्या होता है आपका बाइकार्बोनेट, क्या होता है बाइकार्बोनेट, है ना, इसका होता है HCO3- वैलेंसी 1। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट का नाम भी क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इसका होगा HSO4- वैलेंसी 1, ठीक है। एक होता है आपका सल्फेट, क्या होता है सल्फेट, है ना, इसका होता है SO4 है ना। एक आपका होता है सल्फाइट, क्या होता है सल्फाइट, है ना, इसका होता है SO3, है ना, ठीक है। एक होता है सल्फाइड, देखिए कितना अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है ना, सल्फाइड, इसका क्या बोलता है एच, सल्फर को ही सल्फाइड बोलते हैं, बैलेंस कितना होता है 2 होता है, कोई दिक्कत है ना। इसको याद करना है, सबका सिंबल याद भी रखना, उसका वैलेंसी भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको पहले जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब कुछ आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं हम लोग नाइट्रेट, क्या होता है नाइट्रेट, है ना, नाइट्रेट का क्या होता है NO3- 1 होता है 1, ठीक है। एक होता है नाइट्राइट, क्या होता है नाइट्राइट NO2 1- होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बात करते हैं हम लोग एसीटेट, इसकी बात करते हैं एसीटेट, ये होता है CH3, है ना, COO- वैलेंसी 1, है ना। उसका होता है डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 होता है। एक होता है आपका पर मैग्नेट, क्या होता है पर मैग्नेट, है ना, ये होता है MnO4 1-, ठीक है। अच्छा एक होता है हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड OH- वैलेंसी 1, ठीक है। बस और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, एक दो नहीं बहुत सारे, है ना। तो ये सब आपको और भी आपके बुक में भी होगा दिया हुआ, है ना। तो ये सब जितने भी आयंस होते हैं ना, ये सभी आयंस आपको ध्यान रखने होंगे। फॉर्मेट होता है, क्या होता है फॉर्मेट, है ना, क्या होता है फॉर्मेट HCOO-, इसकी भी एक होती है, बहुत होता है आयंस बहुत सारा, है ना, लेकिन जनरली ये सब है बेसिक आयंस जो हमेशा यूज होता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप लोग याद करेंगे, लिख लेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम लोग आगे भी और बात करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ऐसे एलिमेंट है ना। तो जिसका वैलेंसी 1 से ज्यादा है ना, जैसे हमारे कोई एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट का वैलेंसी 2 है ना। तो अगर लेस वैलेंसी है, कम है तो उसका नाम अलग होता है। अगर ज्यादा वैलेंसी लेते हैं, मोर वैलेंसी, है ना, तो उसका नाम हम लोग अलग लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वैलेंसी कम है तो उसमें हम लोग अस लगाते हैं, क्या लगाते हैं अस, और ज्यादा वैलेंसी क्या लगाएंगे इक लगाएंगे, क्या लगाएंगे इक। कम वैलेंसी वाला में अस, ज्यादा वैलेंसी वाले में इक लगाएंगे। कैसे सो देखिए, जैसे मान लीजिए Fe है ना,
Fe का वैलेंसी क्या होता है, 2 भी होता है और क्या होता है, 3 भी होता है। 2 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस, और 3 वाले को क्या बोलेंगे, फेरिक। ये डिफरेंट है, ठीक है। फिर कॉपर है ना, कॉपर का वैलेंसी मैंने क्या बताया, 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो एक वाले को क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, और 2 वाले को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक, ठीक है। उसी प्रकार पीबी है, पीबी का वैलेंसी भी 2 होता है, 1 भी होता है और 2 भी होता है। एक वाले को बोलते हैं प्लम्बस, PLUMBUS, प्लम्बस, और 2 वाले क्या बोलते हैं, प्लम्बिक, क्या बोलेंगे हम लोग, प्लम्बिक, है ना। इसी प्रकार से जिस एलिमेंट का वैलेंसी ज्यादा होता है ना, एक से ज्यादा होता है, तो कम वाले में अस लगाइए, ज्यादा वाला में एक लगाइए, कम वाला में अस, ज्यादा वाला में एक, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ रहा है ना। इतना समझने के बाद अगर इस सारी बात को आप अच्छी तरह से समझ लियो तो समझो कि आप केमिस्ट्री 9th 10th का बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लियो। एकदम मेन कंसेप्ट ये है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। अब हम लोग बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, किसकी बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक होता क्या है ना, तो जो यौगिक है ना धनायन और ऋणायन, मतलब पॉजिटिव आयन, कौन सा है, पॉजिटिव आयन, है ना, एंड नेगेटिव आयन, कौन सा है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन से बने होते हैं, धनायन और ऋणायन से बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब वैसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ये जो आयनिक कंपाउंड होता है हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। किस बीच बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। किसके बीच बनता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, या पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बीच बनता है। पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बीच, या तो मेटल होगा, है ना, एंड नॉन मेटल होगा, है ना, या पॉजिटिव होगा और नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। कैसे होता है, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए NaCl है, देखिए मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। जैसे मान लीजिए MgSO4, ये मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, पॉजिटिव आयन होगा। ये पहले हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आयन होगा, बाद वाला क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा। ये पॉजिटिव होगा, बाद वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात पे हमेशा क्या कीजिएगा, पहले जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, बाद वाला क्या लिखते हैं, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए CaO लिखा, ये क्या आपका पॉजिटिव, बाद वाला क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, बाद वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर जैसे देखिए NH4 है ना, Cl, ये क्या आपका पॉजिटिव, बाद वाला क्या होता है, नेगेटिव। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है ना। तो इसको, इन सारी बातों को पहले आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, तो अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स का नाम दिया हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग को लिखना है। कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम और क्या है, क्लोराइड। इसका पहले सिंबल लिखिए। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, है ना। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, है ना। तो Ca पे कितना जाएगा, 1 जाएगा, और Cl पे कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो Cl2, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। कुछ बच्चे आप गलती क्या करते हैं, तो कैल्शियम लिखा, Ca लिखा, ऐसे 2 लिख देगा। ये बिल्कुल गलत है। केमिस्ट्री में जो बच्चे का नंबर ना आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, यही सब रीजन है। सब कुछ सही बनाते हैं, गलती क्या करेंगे, थोड़ा सा गलती। जैसे 2 होता है नीचे ना जी, 2 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ये वैलेंसी को इंडिकेट करता है, नंबर को इंडिकेट करता है कि 2 को Cl यहाँ पे है ना। तो आप 2 अगर ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी Ca भी 2 है, Cl भी कितना है, 2 है, तो वो गलत है ना। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा, जब भी फॉर्मूला आप लिखते हो केमिस्ट्री में तो सही से लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। लिखते हो तो गलत मत लिखो, नहीं तो नाम उसका लिखो। अगर आता है तो सही लिखो, अगर सही लिखो तो नंबर आपका बहुत ज्यादा आएगा, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर आएगा सही से अगर लिखते हो तो। जैसे माने फेरस क्या है, सल्फेट, तो देखिए अस लगाया ना, तो वैलेंस कितना लेंगे, 2। तो चलिए Fe, सल्फेट का वैलेंस, सॉरी सिंबल क्या होता है, SO4, इसकी 2, इसकी भी कितनी होगी, 2, ये इधर और ये इधर कैंसिल होगा 1 टाइम्स एक बार में, तो Fe 1 हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस पे। चलिए देखते हैं फेरस सल्फेट क्या होता है, Fe होता है, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है। देखिए यहाँ पे फेरिक लिखना है, तो फेरिक के लिए कितना लेंगे, 3 लेंगे, ये कितना लेंगे, 2 लेंगे, ये इधर और ये इधर। Fe पे कितना जाएगा, 2 जाएगा, Fe2 हो जाएगा, SO4 पे 3 जाएगा ना, तो SO4 ऑल थ्राइस हो गया। इधर देखते हैं सोडियम एसिटेट, सोडियम में क्या होता है, Na, एसिटेट का क्या होता है, CH3COO। देखिए इसकी भी 1 होती है, इसकी भी कितनी होती है, 1 होती है, ये इधर और ये इधर। इसमें क्या करना है ना, पहले इसको लिखो आप,
क्योंकि इधर नेगेटिव होता है ना, CH3COO एंड A, सोडियम एसीटेट। इसमें पहले नेगेटिव पार्ट लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि यह क्या है, एक ऑर्गेनिक। चलिए ये समझ रहे हैं, सोडियम का एक CH3COO का एक हो गया, इधर हो गया CH3COO हो गया। फिर कैल्शियम क्या, हाइड्रोक्साइड ना, तो कैल्शियम का C हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड कितना होता है 1, ये इधर होगा ये इधर होगा, तो Ca टिक जाएगा, तो Ca हो गया, OH पे 2 आएगा ना, तो OH होल ट्वाइस। फिर देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम के लिए क्या होता है Al, सल्फेट के लिए SO4। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, सल्फेट का कितना होता है 2, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, है ना। तो Al पे कितना आएगा 2, है ना, SO4 पे कितना आएगा 3, SO4 पे 3। कोई दिक्कत, एकदम इजी है। जितना बेसिक कांसेप्ट मैंने भी आपको समझाया, अगर उतना आप याद कर ले तो एक भी आयनिक कंपाउंड आपसे छूटेगा नहीं, सारा का सारा बना दोगे। तो पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूँ। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर क्या होता है Ag, ऑक्साइड क्या होता है O होता है। इसका वैलेंसी है किसका कितना होता है 2, ये इधर होगा ये इधर होगा, है ना। Ag पे कितना 2 आएगा और इस पे 1, Ag2O, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है NH4 होता है, ठीक है। क्लोराइड क्या होता है Cl, इसका वैलेंसी है इसका इधर उधर होगा, तो क्या हो जाएगा NH4, ठीक है, Cl। फिर कैल्शियम क्या है, ब्रोमाइड। कैल्शियम का सिंबल C है, ब्रोमाइड का क्या होता है Br, इसका 2, इसका कितना होता है 1, ये इधर और ये इधर, क्या होगा CaBr2, हो गया। फिर क्या है, पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम में क्या होता है K, परमैंगनेट में क्या होता है MnO4, इसका एक इसका भी एक, ये इधर और ये इधर, ये क्या हो जाएगा KMnO4। फिर क्या, पोटासियम डाइक्रोमेट K होता है, फिर क्या होता है Cr2O7, ये एक ये 2 होगा इधर और ये इधर, फिर क्या K2Cr2O7, ठीक है। फिर क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर के लिए फिर Ag, क्लोराइड के लिए फिर क्या लेंगे Cl, ये इधर, ऐसे ऐसे कर दीजिए, वैलेंसी लिखिए, ये क्या हो जाएगा AgCl। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने आपको सारा कुछ बताया, एलिमेंट के बारे में समझा दिया, 30 तक एलिमेंट का जो सिंबल होता है, एलिमेंट का सिंबल, उसका नेम, है ना, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, वो ही मैंने बता दिया, है ना। कुछ महत्वपूर्ण जो आयंस होते हैं वो ही बता दिया, आयनिक कंपाउंड भी आपको समझा दिया, है ना। अब कुछ मैंने आयनिक कंपाउंड्स लिखकर भी आपको समझा दिया, है ना। कुछ एग्जांपल आप लोग खुद से बनाइए, है ना, खुद से, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया, कुछ अपना मन से लिख लीजिए, और उसका फॉर्मूला जो है ना आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखाता हूँ, तेजी में लिखिएगा, लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपको वीडियो को रोक के लिख लेना है, मैं स्पीड में बोल देता हूँ, है ना। एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटासियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और ये बहुत सारा है। इसे आप लोग खुद से बना के लिखिए, समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछ भी सकते हो आप, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।